क्वेश्चन है क्लास 10th का, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बस यहाँ अंतर अलग रहता है और योग अलग रहता है। कहीं पर योग दे देता है 100, अंतर दे देता है 4, 25, 20, इस तरह से दे दिया जाता है। लेकिन प्रोसेस वही है जिस प्रोसेस से हम बता रहे हैं। प्रोसेस को गौर से देखना है, वीडियो को गौर से देखना है, ताकि आपको प्रोसेस का पता चले। तो देखिए, इसका हल कर रहे हैं आंसर के द्वारा। दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न से देखिए क्या करा है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2, इस समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। अब दिया हुआ है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। प्रश्न से उनके वर्गों का योग 34 है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब देखिए यहाँ क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी वाई प्लस 2 लिख देंगे, x और वाई प्लस 2। अब x और वाई प्लस 2 का मान, x बराबर वाई प्लस 2 का मान हम समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x बराबर वाई प्लस 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से लिख देंगे, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 है। तो x की जगह पर हम क्या मान रख देंगे, वाई प्लस 2, तो यहाँ लिख देंगे वाई प्लस 2, यहाँ स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना वाई और गुना 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बराबर 34। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर 34 हो गया। यहाँ देखिए हो गया बाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2 और 2 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 बाई, 2 दूना 4 बाई प्लस 2 दूना 4 प्लस बाई स्क्वायर, और देखिए ये 34 प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस 34 बराबर इधर हो जाएगा 0। देखिए बाई स्क्वायर हो गया 2 बाई स्क्वायर प्लस यहाँ 4 बाई है, 4 बाई लिख देंगे। अब 4 में 34 चला जाएगा तो माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए ये इस गुणनखंड के रूप में ये हो गया। अब इस गुणनखंड में देखिए क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 दूना 4 और 2 यहाँ भी है, 15 दूना 30, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज़, बाई स्क्वायर प्लस 2 को कितना पढ़ना है कि 4 है, 2 बाई, 2 बाई हो जाएगा, माइनस 2 को कितना पढ़ें 30 आएगा, 15 बराबर हो गया 0। अब देखिए इसको इस पेज में कर देते हैं। अब देखिए हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 15 बराबर 0, ये गुना में था तो 0/2 हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड के रूप में हो गया, यानी 15 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है, माइनस 15 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि 2 आ जाए, 15 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि 2 आवे, तो 5 तिया 15, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ वही काम करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 5 बाई माइनस 3 बाई, 5 तिया 15 भी होता है, 5 में से 3 गया 2 बाई होगी, माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी, बाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बाई को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई बचेगा प्लस 5, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 को कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो आंसर हमारा क्या है, एक आया बाई माइनस 3 और एक आया बाई प्लस 5 बराबर 0।
तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, बाई बराबर, ये माइनस इधर आएगा प्लस होगा, बाई बराबर 3, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -5। तो बाई बराबर 3 जो है संभव है, बाई बराबर 3 संभव है, और बाई बराबर -5 संभव नहीं है, असंभव, क्योंकि माइनस में इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये संभव है, असंभव है। तो बाई बराबर 3 आया, तो समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 जो है लिख देंगे, समीकरण 1 है x माइनस बाई बराबर 2। तो x माइनस बाई का मान रख देंगे 3, x माइनस 3 बराबर 2। तो x बराबर, ये माइनस इधर रहेगा प्लस में होगा, 2 + 3, तो x बराबर आ गया 5, x बराबर आ गया 5। तो दोनों का मान निकल गया, तो संख्या क्या आ जाएगा, तो x को पहली संख्या माने तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या बराबर 5, और दूसरी संख्या बाई माने तो बाई बराबर कितना आया, 3, दूसरी संख्या बराबर 3, यही आंसर हो जाएगा, 5 और 3 ये आंसर हो गया। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह का हल आप आसानी से हल करना सीख गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे।